हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, आपको जैसा कि पता है कि आपकी जो बुक है 6 to 9 तक की बुक है जो चेंज हो चुकी है, मगर मैं जो आपकी जो वीडियो लेकर आया हूँ वो एथेस्ट्री से रिलेटेड है। 9th की जो बुक है आपकी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आसान चैप्टर भी है और बहुत शॉर्ट तरीके से भी आपको समझाऊँगा ताकि वो क्लियर हो जाए। तो चैप्टर का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। यदि सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सोशल साइंस के बारे में समझना होगा। सोशल साइंस क्या है तो यहाँ पर लिखते हैं पहले सोशल साइंस, या क्या है हिंदी में सामाजिक विज्ञान। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि डेफिनेशन है क्या। तो यहाँ पर जो है सोशल साइंस is the systematic study of human society। तो ये क्या है, सोशल साइंस जो है वो सोशल साइंस द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज का वर्णन करती है। तो क्वेश्चन आएगा सामाजिक विज्ञान क्या है, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखिए। तो हिंदी में मैंने आपको लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। अब हिंदी में कैसे लिखते हैं देखिए, सामाजिक विज्ञान मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन। तो आपको दोनों तरफ से हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन। सामाजिक विज्ञान व्यवस्थित अध्ययन है। यदि आता है क्वेश्चन की सोशल साइंस इज सिस्टमैटिक ऑफ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, सामाजिक विज्ञान मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है। इसकी जो 4 पार्ट है उसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। 4 पार्ट में पहला हिस्ट्री, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो जो आपका इतिहास है हिस्ट्री, जो उसके फादर्स ऑफ द हिस्ट्री हेरोडोटस हैं, ज्योग्राफी के हैं एरिस्टोदेनीज हैं, और नागरिक शास्त्र के जो हैं वो अरस्तु हैं। यदि क्वेश्चन आए कि राजनीति या पॉलिटिकल, मतलब सिर्फ पॉलिटिकल, राजनीति के जो फादर्स हैं वो है प्लेटो, ये याद रखना है। और जो सिविक्स के हैं वो है अरस्तु। अर्थशास्त्र के जो फादर्स हैं वो कौटिल्य हैं। नेक्स्ट है इसमें वर्णन जो है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट, जो घटनाएं घट चुकी हैं उसका वर्णन करता है ये, इसलिए इसको इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, क्लाइमेट, रिवर, माउंटेन, नेचुरल साइंस और रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। जो भूगोल जो है जो वर्णन करता है जलवायु का, ठीक है, और नदियों का, पर्वतों का और प्राकृतिक विज्ञान का, और रिलेशन मतलब संबंध कि मानव का संबंध पर्यावरण से कैसा और पर्यावरण का संबंध मानव से कैसा, उसका वर्णन करता है, उसको हम भूगोल कहते हैं। अब नागरिक शास्त्र जो है, नागरिक शास्त्र जैसे मैंने आपको बताया तो इट इज़ अ डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, राइट्स एंड द ड्यूटीज एंड द सिटीजन। ये अरस्तु जो है जो इनके नागरिक शास्त्र के फादर्स हैं, जनक हैं, और यहाँ पर बोल सकते हैं हिंदी में। और नेक्स्ट है इट इज़ अ डील, मतलब ये क्या करता है, इसमें हमें पता चलता है किसके बारे में, संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, अधिकारों के बारे में और नागरिक के कर्तव्यों के बारे में पता चलता है। इसमें हम यही वाली चीज़ें सारी पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था, कौटिल्य इसके वो है, मैंने आपको बता दिया, जनक फादर्स, ठीक है। और इको इज द स्टडी ऑफ द वेल्थ, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, मतलब कि इसमें अर्थशास्त्र में हम एक तरीके से क्या पढ़ते हैं, वेल्थ, व्यापार के बारे में, और ट्रेड मतलब व्यापार और रोजगार के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि उत्पादन के बारे में, उपभोक्ता के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं, और धन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको ये बताए हैं 4 पार्ट्स हैं जिसको सोशल साइंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, यदि हिस्ट्री के बारे में पूछने के लिए आ सकता है, ज्योग्राफी के बारे में पूछने के लिए आ सकता है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि हम सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं और क्यों जरूरी है। वाई वी शुड स्टडी ऑफ द सोशल साइंस, वाई डू वी स्टडी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वाई डू वी स्टडी ऑफ द सोशल साइंस, कि सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों आवश्यक है। तो पहला इसमें है अपने अधिकारों और
कर्तव्यों को जानने के लिए। इंग्लिश में भी मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर, नाउ आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो अपने अधिकारों कर्तव्यों को जानने के लिए हमें सामाजिक विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। सोशल साइंस स्टडी की इसी ज़रूरत इसलिए करती है, नाउ आवर द राइट्स एंड ड्यूटीज़। इससे हमें अपने राइट्स के बारे में पता चलता है और ड्यूटीज़ के बारे में पता चलता है। दूसरा, देश और दुनिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए। इंग्लिश में है गेन नॉलेज अबाउट आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड। मतलब कहना मतलब कि गेन मतलब गिव, सॉरी गेन मतलब गॉट, आप लिख सकते हैं गॉड, मतलब गॉट द नॉलेज अबाउट द आवर कंट्रीज एंड द वर्ल्ड। क्या मतलब कि देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की जरूरत पड़ती है। तीसरा जो है, सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए। इंग्लिश में है डेवलप द एबिलिटी टू मेक करेक्ट डिसीज़न। तो हमें करेक्ट डिसीज़न लेने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित करता है ये। नेक्स्ट फोर्थ है, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए। इंग्लिश में है बिकम अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि हमें सामाजिक विज्ञान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट है अपने अधिकारों कर्तव्यों को जानने के लिए, आवर नॉलेज राइट एंड ड्यूटीज़, एंड देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए, गेन नॉलेज अबाउट द कंट्रीज एंड द वर्ल्ड, सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने के लिए, डेवलप द एबिलिटी टू द मेक द करेक्ट डिसीजन। नेक्स्ट, एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए, बिकम अवेयर एंड द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो ये हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, मैंने बताया आपको फर्स्ट चैप्टर, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो आऊँगा सेकेंड चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।